आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। विसंवादन यह शब्द एक अर्थ को व्यक्त करता है। संवाद अर्थात जिसमें चर्चा की जाए, वाद विवाद जिसमें अपना पक्ष रखा जाए वो वाद, और जिसमें पक्ष का प्रति उत्तर दिया जाए वो विवाद। ये वाद और विवाद ये चलता रहेगा, किंतु वाद और विवाद को समझाने के लिए होता है संवाद। आप चर्चा करो ना, आपकी समस्या क्या है बताओ तो सही। आपकी समस्या को समक्ष रखो। विसंवाद कलह झगड़ा करने का औचित्य क्या है? क्यों झगड़ा करते हो, क्यों झगड़ा लगाते हो? तुम्हारी समस्या क्या है आकर के रखो तो सही कि हमारी ये समस्या है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए हम इस प्रकार का बोलते हैं। यदि तुम वाद विवाद करोगे तो भी तुम्हारी समस्या का हल नहीं होगा, और यदि कलह करोगे तो भी समस्या का हल नहीं होगा। तुम कब तक विसंवादन करते रहोगे? विसंवादन का मतलब है कि विसंगतियां फैलाना, विषमताओं को पैदा करना। विसंवादन का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति नफरत के बीज बोना। पिता और पुत्र के बीच में नफरत पैदा करा देना, माँ बेटे के संबंधों में अविश्वास पैदा करना। विसंवादन का मतलब है दो मित्रों की मित्रता को तोड़ देना। विसंवादन का मतलब है दो सगी बहनों में, दो देवरानी और जेठानी में लगा लगी के काम कर देना। विसंवादन का मतलब है कि गुरु और शिष्य को, गुरु और भक्त को तोड़ देना। मैं विसंवादन शब्द का अर्थ तुम्हारे लिए कितना समझाऊं? यदि तुम किसी बिखरे हुए, बिछड़े हुए दो को एक नहीं कर सकते हो तो कम से कम मिले हुए इन दो को अलग अलग तो मत करो, तोड़ने का काम तो मत करो। यूँ तो विसंवादन का मतलब होता है कि धर्मात्मा धर्मात्माओं में लगा लगी के काम करना। विसंवादन का मतलब है दो धर्मात्माओं के बीच में भी विद्वेष फैला देना, धार्मिकता की लड़ाई, धर्मात्मा धर्मात्माओं में लड़ाई। अरे देख उसने तेरे से पहले अभिषेक कर लिया, तुम्हारे से पहले। अरे देख उसने पहले तुम्हारे लिए आहार दे दिया, उसने आहार दे दिया। अरे देख वो तेरे आगे आगे भागता है। वो है कौन? तेरे सामने लगता क्या है? ये विसंवादन है। धर्मात्माओं में उलझने पैदा करना, कभी अच्छी बात तो बताना नहीं, अच्छी राह तो दिखाना नहीं। अच्छी राह पर चलने वालों के लिए, अच्छी राह पर बढ़ने वालों के लिए और गुमराह कर देना। आज बेचारा अच्छी तरीके से भक्ति करता है, कल तुम्हारे बहकाने से भक्ति छोड़ देगा, इतना ही होगा। आज वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहता है, कल तुम्हारे बहका देने से बेचारे दोनों बिछड़ जाएंगे। आज पिता और पुत्र साथ में रहते हैं, तुम्हारे भड़काने से, तुम्हारे बोल चाल करने से कल पिता और पुत्र दोनों अलग हो जाएंगे, एक के दो चूल्हे हो जाएंगे। क्या मिलेगा तुम्हारे लिए ऐसा करने से? इस विसंवादन से बचो।
यदि किसी के अंदर में कोई गलत फहमी होती है उसे दूर करने का प्रयत्न करो। थोड़ी सी गलत फहमी के कारण उसे और अधिक गलत फहमी का शिकार मत बनाओ, उसे और अधिक उलझनों में मत डालो। आप जैन समाज के लोग हो, जैन व्यक्ति हो। जैन किसी के प्रेम को भंग नहीं करता है, जैन किसी के विश्वास को तोड़ता नहीं है। एक समय था जब अदालत में जैन की गवाही को न्याय माना जाता था, और आज यह हो गया कि भाई भाई का प्रेम टूट गया, दोनों भी कोर्ट में पहुंच रहे हैं। विसंवादन, ये सिर्फ विसंवाद का कारण है। इन विसंवादों से बचें। हो सकता है तो गिरे हुए के लिए ऊपर उठाएं, टूटे हुए को जोड़ें, एक दूसरे को मिलाने का काम करें। मैं आपको सच्चा धर्मात्मा, सज्जन, अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व तभी हम समझेंगे जब तुम टूटे हुए दो दिलों को एक कर दोगे, बिखरे को आप जोड़ दोगे। तोड़ना तो कोई भी कर सकता है, एक पेड़ का पत्ता पेड़ से कोई भी अलग कर सकता है। क्या तुम्हारे में ये औकात और तुम्हारी ताकत है कि उस पत्ते को तुम पुनः पेड़ में जोड़ सको? अरे बिखराने का काम, तोड़ने का काम कोई भी कर सकता है, बनाना बहुत कठिन है, मिटाना कोई भी कर सकता है। मैं और फिर आपके बीच में चर्चा करूंगा, आज इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।